फ़ोटोशॉप इंटरफ़ेस की, और इसमें आपको इंटरफ़ेस का ओवरव्यू दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, फ़ाइल एडिट एक्सेट्रा। इसके लिए आपको नेट से, आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो नेट से अवेलेबल हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। अगर ट्रायल वर्जन चाहिए तो ईज़िली आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाय भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो फर्स्ट पेज है इंटरफेस का, फ़ोटोशॉप का। यहाँ से आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल है तो क्रिएट न्यू हम करते हैं। क्रिएट न्यू में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं अभी, जो है HDTV 1080p और 1920 1080p पिक्सल एट 72 ppi। तो ये है फुल एचडी के लिए। दूसरा आप जो देख रहे हैं वो है कस्टम 450:450, और थर्ड है डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप। जो साइज़ है पेज का वो है 16 बाई 12 सेंटीमीटर। तो हम वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो एचडी फुटेज आप ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप फ़ोटोशॉप फाइल अगर कोई क्रिएट कर रहे हैं तो 16 बाई 12 भी चलेगी। तो हम 1920 लेते हैं, क्रिएट न्यू। इस तरीके का पेज आपके पास आएगा सामने। जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं वो है बांडोर्स। इसके अंदर आपको काम करना होता है, जो भी काम करना होता है, क्योंकि कॉर्नर्स थोड़ा सेव करके चलते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में आप पहला ऑप्शन देख रहे हो वो है फाइल का। फाइल में आपके पास न्यू है, जहाँ से आप न्यू पेज ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही पेज आपके सामने खुलेगा। आपके राइट हैंड साइड में आप जो ऑप्शन देख रहे हैं वो है 1920 1080 और 72 रेजोल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 150 कर सकते हैं। इसकी जो पिक्सल क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। हम इसको 72 रखते हैं जो डिफ़ॉल्ट है। वाइट अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं तो वाइट रखिए, ब्लैक चाहते हैं तो ब्लैक रखिए। बैकग्राउंड कलर में आप अपना चूज़ करके कलर कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी कलर। तो इस तरीके से आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। एक अपने क्रिएट कर लिया और पेज हम इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पेज अवेलेबल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन है वो है ओपन का। कोई फाइल आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़ अगर आप करना चाहें कोई इमेज तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं ब्रिज के थ्रू। ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है एडोबी का ही, जो आपको फाइल सर्चिंग में हेल्प करता है और इंपोर्टिंग में। ओपन एज अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई आपने क्रिएट करी है तो आपने कोई इमेज इंपोर्ट करनी है तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके भी उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपने फाइल क्रिएट की है तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी वो, और यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी फाइल आप यूज़ करना चाहते हैं और उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज ऑप्शन में से आप क्लोज कर सकते हैं कोई फाइल। क्लोज ऑल से आप कोई भी फाइल, जितनी भी फाइल आपके पास सॉफ्टवेयर में खुली है सारी क्लोज हो जाएगी। क्लोज एंड गो टू ब्रिज। यहाँ से आपका क्लोज होने के बाद ब्रिज से ओपन होती है, ब्रिज में होती है, ब्रिज ओपन होता है सॉफ्टवेयर। सेव एज अगर आप कोई फाइल सेव करना चाहें तो सेव एज करके इसे सेव कर सकते हैं, सेव ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप क्लाउड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने सर्वर में या आपका जो आपका जो मेमोरी सर्वर है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं फाइल। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर सकते हैं आप। पीएनजी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ देता है, तो अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं या टेक्स्ट क्रिएट करते हैं।
तो टेक्स्ट को एज अ पीएनजी आप सेव कर सकते हैं इस तरीके से। एक्सपोर्ट एज पीएनजी, एक्सपोर्ट एज में आपके पास ऑप्शन जो है वो है कई सारे, जैसे कि पीएनजी के अलावा जेपीईजी है, जिफ है, एसवीजी है, ये फाइल्स आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। इसका रेजोल्यूशन दे सकते हैं। हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी अपने ड्राइव में। कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें अभी इसे सेव नहीं करना। तो जो आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं वो है जनरेट का, जनरेट इमेज एसेट्स। इसमें आपको इमेज की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेव करने का ऑप्शन मिलता है। शेयर से आप शेयर कर सकते हैं फाइल को। शेयर ऑन बिहेंस, सर्च अडोबी स्टॉक, पीछे हो जाना, प्लेस एम्बेडेड, प्लेस लिंक्ड, ऑटोमेट। ऑटोमेट में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिंपली अगर आप सिर्फ एक इमेज एडिट करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ जो यूज़फुल होंगे और उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो फ्रेम्स टू लेयर, अगर आप कोई जिफ क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आप किसी वीडियो पे काम करना चाहें तो आप यहाँ से वीडियो फ्रेम्स टू लेयर कर सकते हैं। लेयर्स में वो इंपोर्ट हो जाएगी आपके पास और आप पर फ्रेम उस पर काम कर सकते हैं। फाइल इन्फो आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है अवेलेबल। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट वन कॉपी मीन्स आप अगर एक नेक्स्ट कॉपी भी चाहते हैं तो प्रिंट वन कॉपी। अगर आप एक कॉपी चाहते हैं तो प्रिंट वन कॉपी से आप बहुत ही जल्दी रेंडर कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी प्रिंट कर सकते हैं। एग्जिट आपको सॉफ्टवेयर एग्जिट कर देगा। तो जो नेक्स्ट टैब है वो है एडिट का, जिसमें आपको अंडू लेयर विजिबिलिटी दिख रही है। जो हमारा लास्ट हमने ऑप्शन प्रेस किया था, जो हमने लास्ट ऑप्शन प्रेस किया था अपने कीबोर्ड से, वो आपके पास है लेयर विजिबिलिटी जो हमने ऑन की थी। तो आप इसको अंडू करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टॉगल लास्ट स्टेट, अगर आप लास्ट स्टेट में जाना चाहें तो लास्ट स्टेट में जा सकते हैं। यहाँ से कॉपी से आप कॉपी कर सकते हैं। सर्च, अगर आप कोई फाइल सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल ऐप इसका शॉर्टकट है। चेक स्पेलिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, पपेट वॉर्प, फ्री ट्रांसफॉर्म, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, डिफाइन पैटर्न, पर्ज। अगर आप हिस्ट्री अपनी डिलीट करना चाहें तो और अपनी मेमोरी ऐड करना चाहें सॉफ्टवेयर की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो है इमेज का, इमेज मोड। अगर आप चेंज करना चाहें इसका कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। ग्रे स्केल, इंडेक्स कलर, RGBA के कलर, लैब कलर, मल्टी कलर। इसमें 3 चैनल आपको मिलते हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। 32 बिट नॉर्मली जो हम फोटोशॉप में काम करते हैं वो होता है RGB। अगर आप CMYK के लेते हैं तो CMYK के ग्राफिक्स में काफ़ी काम आता है, तो आप इसमें फाइल को क्रिएट करके उसे सेव भी कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट्स में आपके पास कलरिंग ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है। अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई इमेज नहीं है। अगर हम इसमें कोई कलर फिल करते हैं
ऑल्ट बैक स्पेस से आप कलर फिल कर सकते हैं फोरग्राउंड का, और कंट्रोल बैक स्पेस से आप बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। तो हम ऑल्ट बैकग्राउंड करते हैं और आप यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कलर किस तरीके से चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसमें ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट डालते हैं तो ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट से भी आपको इफेक्ट पता लग जाएगा। इस तरीके का कलर आपके सामने आया है। एडजस्टमेंट लेयर में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू सैचुरेशन आपको मैंने शो किया, कलर बैलेंस है, ब्लैक एंड वाइट है, फोटो फिल्टर है, चैनल मिक्सर है, कलर लुकअप है। तो ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से काम कर सकते हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो टोन से ऑटो टोन हो जाएगी इमेज। इमेज साइज अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। इमेज साइज यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैनवस साइज भी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना है और कितना आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। ट्रिम फुटेज में आप ट्रिम कर सकते हैं, फुटेज रिवील और डुप्लीकेट। अगर आप कुछ डुप्लीकेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है लेयर का। लेयर में न्यू, कॉपी CSS, कॉपी SVG, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट, एक्सपोर्ट SPNG, ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा मैं, हमारे पास फ़िल्टर काफ़ी सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि 3D में जनरेट बम्प। अगर आप कोई 3D काम कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होता है, जो बम्प जनरेट करने के लिए काम आता है, जिससे आपको हाइट मिलती है। और नॉर्मल मैप में भी आप नॉर्मल मैप के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लर में आपके पास एवरेज ब्लर, फोन का ध्यान रखो, ब्लर ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो भी ब्लर चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ब्लर के अलावा हमारे पास ब्लर गैलरी है, जिसमें हमारे पास 5 ब्लर और हैं, जैसे फील्ड ब्लर, इरेज ब्लर, टिल्ट शिफ्ट, पैथ ब्लर, स्पिन ब्लर। ये आप यूज़ करके देख सकते हैं। डिस्टॉर्ट में आप कोई भी अगर आप इमेज डिस्टॉर्ट करना चाहें या टेक्स्ट डिस्टॉर्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रेल अप्लाई करता हूँ अपने टेक्स्ट पे, पहले हमें इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ट्रेल आया है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेल चूज़ कर सकते हैं, आप कितना ट्रेल चाहते हैं। अगर आप सिंपल थोड़ा सा ही ट्रेल चाहते हैं तो आप इतने ही करिए और इसे ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से ये ट्रेल हो गया। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इससे उसी अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वापस लास्ट स्टेट पे आ जाता है अपनी। तो हम इसे इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप पहले जैसा चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z करके इसे बैक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास नॉइस का ऑप्शन है। जैसे हमारी किसी वीडियो में या ऑडियो या इमेज में नॉइस है तो आप नॉइस को रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ऐड में ही आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अभी 12.5 इसमें नॉइस है, तो आप अगर इसे 0.10 कर देते हैं तो आपका जो नॉइस है कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। नॉइस में आपके पास 10 स्क्रैचेस भी है। रिड्यूस नॉइस अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्सलेट का ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे अगर आप पिक्सलेट किस
डिज़ाइन में चाहते हैं वो आप पिक्सलेशन दे सकते हैं यहाँ पे। मोस्टली ये ग्राफिक्स में यूज़ होता है, तो ग्राफिक्स में इस तरीके के ऑप्शन को इस ऑप्शन को आप यूज़ करके उसे क्रिएटिव बना सकते हैं और अपीलिंग बना सकते हैं। रेंडर में आपके पास है क्लाउड्स, डिफरेंस क्लाउड्स, फाइबर्स, लेंस फ्लेयर का इफेक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके का है इसमें। इस तरीके का आप लेंस फ्लेयर अपनी इमेजेस में डाल सकते हैं। शार्पन, अगर आप इमेज शार्प करना चाहें या कोई इफेक्ट शार्प करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं शार्पन अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो किस तरीके की इम्प्रूव होगी इसमें। ये सारे ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। इसमें 3D के ऑप्शन भी काफ़ी सारे अवेलेबल है हमारे पास। सिंपल इमेज एडिटिंग अगर आप करना चाहें तो ये ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे आपके लिए। आपको बताना चाहूँगा विंडो में जो आपके पास कैटेगरीज है वो किस तरीके की है। कैटेगरीज में आपके पास इसमें आती है 3D, एक्शंस, एडजस्टमेंट्स, ब्रश सेटिंग्स। ब्रशेस आपके पास हैं इसमें, जैसे कोई किसी चीज़ को आप पेंट करना चाहें तो आप ब्रशेस यूज़ करके उन्हें पेंट कर सकते हैं। ये इसका टैब है और इस तरीके के ब्रशेस आपको मिलते हैं। इसी तरीके के ब्रशेस आपको इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स में आपके पास टेक्स्ट आ जाएंगे। टेक्स्ट किस तरीके से आप चाहते हैं, क्या फ़ॉन्ट चाहते हैं, किस तरीके का साइज़ चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहें तो आप हिस्ट्री में क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है फ़ोटोशॉप में। इसमें टाइमलाइन में अगर आप जाते हैं तो टाइमलाइन में अगर अपने फ्रेम आप एनिमेट करते हैं तो आपको एनिमेशन भी इसमें मिल जाता है और आप जिफ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा लेफ्ट साइड में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो है मूव का ऑप्शन। इसका शॉर्टकट है वी। इससे आप सेलेक्ट करके कुछ भी मूव कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपके पास सेलेक्टिंग का। आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना चाहते हैं या ऑप्टिकल एलिप्टिकल सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंगल लाइन में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन के लिए और भी टूल्स हैं, जैसे लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। ये तीनों टूल आप यूज़ कर सकते हैं। लैसो टूल किस तरीके से काम करता है, सिर्फ एक क्लिक करके आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आप दूसरे आप क्लिक करके आप सेलेक्ट करना चाहें तो पॉलीगनल लैसो टूल से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पॉलीगनल लैसो टूल काम करेगा। मैग्नेटिक लैसो टूल भी आप यूज़ करके देख लीजिएगा किस तरीके से काम करता है। मैजिक बैंड है, जिससे जैसे सिंगल कलर आप सेलेक्ट करना चाहें तो क्विक सिलेक्शन मैजिक बैंड टूल से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ ये बैकग्राउंड का कलर चाहता हूँ तो ये इस तरीके से सेलेक्ट हो गया है। और अगर आप इसे सिंगल लेयर में रखना चाहें तो आप कंट्रोल शिफ्ट जे करके उसे सिंगल लेयर में ले सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैजिक वैन टूल काम करता है। अगर आप कुछ क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, स्लाइस करना चाहें तो स्लाइस कर सकते हैं। क्रॉप के लिए आप किसी भी तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, उतना एरिया क्रॉप हो जाएगा और कंट्रोल जे करके उसे
इसके अलावा अगर आप कोई कलर पिक करना चाहें तो आई ड्रॉपर से आप कलर पिक कर सकते हैं। आपको फोरग्राउंड कलर में वो शो करेगा। इस तरीके से आप कलर पिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है आई। इसके अलावा हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, हैश टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है, रेड आई टूल है। स्पॉट हीलिंग टूल से आप कोई भी स्पॉट ले सकते हैं ऑल्ट प्रेस करने के बाद। जैसे हमें इसमें आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है हीलिंग ब्रश टूल, जो आप ऑल्ट के साथ क्लिक करके कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक ब्रश, अगर आप कुछ करना चाहें तो आप इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर सेट करना चाहें तो उसका कलर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप उसमें थोड़ा फेदर चाहते हैं साइड में तो आप इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं और इस तरीके से पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा मैं, हमारे पास यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल से आप कोई भी एरिया ले सकते हैं। जिस तरीके से स्पॉट हीलिंग टूल था, उस तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल है। और ये सेम काम करता है जैसे स्पॉट हीलिंग टूल काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका काम भी क्लोन स्टैम्प टूल जैसे ही होता है। आपके पास यहाँ पे इरेजर है जिससे आप इरेज कर सकते हैं कोई भी एरिया। जैसे आप ये इरेज करना चाहें तो आप इरेज कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आप सेट कर सकते हैं, फ्लो आप सेट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी हमने सेट कर लिया और आप इस तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी इमेज रिमूव हो गई। यहाँ से आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी ग्रेडियंट लेना चाहें तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पे 5। अगर आप लीनियर ग्रेडियंट चाहते हैं तो यहाँ इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर एंगुलर ग्रेडियंट चाहते हैं तो इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शीन अगर आप इफेक्ट बनाना चाहें तो आप रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। और डायमंड ग्रेडियंट को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट का कलर सेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं ड्रैग करके। बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी एरिया ब्लर करना चाहें तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसे ब्लर कर सकते हैं। जैसे हम अपने टेक्स्ट का कॉर्नर का एरिया ब्लर करना चाहते हैं तो पहले आपको इसे आपको रेस्टराइज करना पड़ेगा। तो रेस्टराइज करने के बाद अगर आप इसमें ब्लर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से कॉर्नर्स जो है वो ब्लर हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, कुछ भी चीज़ शार्प नहीं होती है कुछ भी, तो उसमें अगर आप थोड़ा ग्रेडियंट थोड़ा ब्लर डाल देते हैं साइड में तो रियल इफेक्ट थोड़ा आ जाता है। अदरवाइज अगर आप उसे शार्प भी रखना चाहें तो शार्प भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास डॉज का। डॉज अगर आप कुछ एरिया डॉज करना चाहें तो डॉज कर सकते हैं। इसका कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेन टूल है, पेन टूल से आप कुछ भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और या कोई शेप लेयर आप बनाना चाहें, कोई शेप बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं।
इसमें अगर आप कलर फिल करना चाहें तो कंट्रोल एंटर करने के बाद ये सिलेक्शन ले लेता है। कंट्रोल एंटर के बाद सिलेक्शन के बाद इसमें आप ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो इसमें कलर फिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप पेन टूल को यूज कर सकते हैं और कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इमेज क्रिएट करना चाहें तो उसका रेफरेंस आप लेके इस तरीके से पेन टूल से उसे अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाई रेज इमेजेस नहीं मिल पाती है तो लो रेज यूज करके भी आप हाई रेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेन टूल को यूज कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका कलर यहाँ से कर सकते हैं। कुछ एडिट करना चाहें तो फिर से टेक्स्ट टूल में जाके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से। इसका साइज आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं टेक्स्ट के, जैसे वर्टिकल टाइप मास्क टूल। वर्टिकल टाइप में आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो जो भी टाइप करेंगे आप, लेट्स से, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ एरिया ड्रॉ करना चाहें तो आप ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे रेक्टेंगल। ये है राउंडेड रेक्टेंगल जो मैंने क्रिएट किया है। अगर आप इसकी राउंडनेस बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रेडियस से तो इसका जो राउंडनेस है वो आपको इंक्रीज होके मिलेगा यहाँ पे। इसका अगर आप कोई कलर चेंज करके रखना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए कलर और उसे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा आपके पास जो ऑप्शन है वो है लिप्स टूल का, पॉलीगन टूल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। तो कस्टम शेप टूल से आप कई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लीफ ट्रीज है जो यहाँ पे दी गई है डिफ़ॉल्ट आपके पास लाइब्रेरी में। तो ये शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करके देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। तो ये सारे आपके पास कस्टम शेप्स इसमें अवेलेबल हैं। इन्हें आप अगर क्रिएट करना चाहें तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास लेंस का ऑप्शन है जो आप इस तरीके से देख सकते हैं इंक्रीज करके। अगर इसका शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसको जूम आउट करना चाहें तो आप कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन करना चाहें तो कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं। आपके पास फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल ऑफ फोटोशॉप पार्ट फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। Don't forget to press the bell icon for updates, for new updates. Thank you very much for watching.
See you in the next video.